अगर सुब्रत पाठक सांसद रहते हैं तो कल ये भी सांसद होंगे, कल ये भी भाई सांसद होगा, कल ये भी सांसद होगा, कल ये भी सांसद होगा। इस सरकार में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे दरिंदे मिट्टी में मिला दिए गए। मिट्टी में एक नारा चलता था, अखिलेश भैया का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। यह कहीं नहीं फंसेगा, कुछ नहीं फंसा। 1.5 लाख वोट उनसे एससी समाज का निकल गया, वो कहाँ से भरपाई करेंगे। यूपी में काबा बाबा बाबा बाबा, भोर था सांझ अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर महल खंडहर हो गया, तुम सवरती सवरती बनी सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर और कन्नौज हो गया। अमित शाह की रैली में कुछ महिलाएं भी आई हैं, समझते हैं क्या मामला लग रहा है? कहाँ से आई माता जी आप? दुर्गा नगर से। कैसा लग रहा है चुनाव? आपकी बार अखिलेश यादव जीतेंगे, सुब्रत पाठक? सुब्रत पाठक जीतेंगे, अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। और कुछ लोगों से पूछते हैं, क्या लग रहा है दादा, कहाँ से आए हैं? हम जसोदा क्षेत्र। जसोदा से आए हैं। अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे, सुब्रत पाठक, अमित शाह जी आ रहे हैं? सुब्रत पाठक जीतेंगे, पाठक जीतेंगे बिल्कुल। लोग कह रहे हैं अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, आपकी बार अखिलेश यादव मैदान मार ले। नहीं, सुब्रत पाठक जी ने जो काम किया है उसके बाद जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसके नाम पर आदमी वोट दे रहा है। अखिलेश यादव को अपनी गढ़ बचाने की चुनौती है। देखिए, अखिलेश यादव को आदमी भूल रहा है। काम नहीं किया अखिलेश यादव? काम नहीं, पाठक जी ने काम। अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है? जीत वो पार्टी को हौसला बुलंद करने आ रहे हैं और यहाँ बीजेपी की जीत होगी। उतार दिया है तो ऐसा क्या इसमें पड़े जाता, हर जगह घूम रहे हैं, वो राष्ट्रीय नेता उनको तो आना चाहिए कन्नौज में। फंसा हुआ तो नहीं है, भाजपा जीत रही है। अरे भाजपा वनडे है, एक तरफ कोई मतलब नहीं जीतना है। अच्छा, और अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे? बिल्कुल हारे, 100% हारे। दादा आपको क्या लगता है, कहाँ से आए हुए? हम रामनगर से आए हुए। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार अखिलेश यादव सुब्रत पाठक? हमारा पावर तक ये लग रहा है कि जीतेगा फिर भी। सुब्रत पाठक हाँ, पूरी तरीके से पूरी तरह से समझ लो बनाया हुआ है। अखिलेश यादव हार जाएगा? हार जाएगा। से आए हुए दादा? कन्नौज से। क्या माहौल देखते हैं अखिलेश यादव सुब्रत पाठक की लड़ाई में? अखिलेश यादव तो बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं? बिल्कुल, बहुत काम किया हमने, कैसे चुनाव हार रहे हैं? काम किया उन्होंने, गुंडागर्दी काम किया है, देखा आप। आज गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह जी, कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव के? समाजवादी पार्टी आगे, भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है आपको? कहाँ से आए हुए? भाजपा आए कहाँ से आप? हाँ भाजपा जीतेगी? हाँ। पाठक जी का कुछ काम ग्राउंड पे दिखता है? अरे पब्लिक मन बना चुकी है, जय श्री राम हो गया है, भगवा ही लहराएगा देश में, तय है। बिल्कुल बिल्कुल तय है। पृथ्वी मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज वो कहते हैं बनाए हैं सब। कहाँ बनाए हैं? अंतरराष्ट्रीय लेवल कोई नहीं बनाए हैं। कहाँ? सरकार ने, योगी सरकार ने, आप पिछला रिकॉर्ड उठाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य पिछली सरकारों से सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज, एम्स, डबल एम्स और जो है सारे जो है अच्छे काम किए। और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भाजपा सरकार बने। मेडिकल कॉलेज का रेशियो निकालिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार ने बनाए। क्या कहाँ से आए हुए? कोरोना क्लास से। क्या माहौल है आपकी बात? बढ़िया है माहौल। क्या माहौल है? चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ चुनाव फंसा हुआ है? अमित शाह जी आ रहे हैं, आप बता नहीं सकते जी, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से कन्नौज लोकसभा सीट जीतेगी। कहाँ से आए? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह बघेल। चुनाव जीत रहे हैं आपकी बार? अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं? अखिलेश तो हार रहे हैं। अखिलेश जी चुनाव हार रहे हैं? हाँ, कौन उनके गृह मंत्री जी आ रहे हैं रैली करने? हाँ, गृह मंत्री आ रहे हैं रैली करने के लिए। कैसा माहौल लग रहा है कन्नौज का? कन्नौज को 101 बार भैया, अखिलेश जी हार रहे हैं? कोई नहीं टक्कर में, क्यों फंसे उस चक्कर में। अखिलेश जी चुनाव हार जाएंगे? हाँ, चुनाव हार रहे हैं। कह रहे चुनाव फंसा हुआ है, अखिलेश यादव जी ने काम किया है, कन्नौज चुनाव जीत लेंगे अखिलेश यादव? ऐसा है, कुछ भी फंसा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर उम्मीद से जीतने वाली है और हर स्तर से उसका प्रचार और प्रसार जिले के हर स्तर में फैल रहा है। अरे दादा, मोदी जी चुनाव है, क्या लग रहा है कन्नौज में अखिलेश यादव जीतेंगे, सुब्रत पाठक? अमित शाह आ रहे हैं कन्नौज? यार देखो, मुश्किल में तो यार आदमी रात बिरात चल पाओ, रात हम चल ना पाओ, तो अब रात हम चलो खटखटा। सुब्रत पाठक जीतेंगे? हाँ। और लोग पूछते हैं, वो एक डेवलपमेंट का मुद्दा बनाते हैं, विकास का, कि हमने कन्नौज मॉडल दिया देश में, तो इस पर क्या जनता सोचती है? और आप लोग जब ग्राउंड पे जाते होंगे वोट मांगने, तब क्या देखते हैं? अखिलेश जी सांसद ने कितना डेवलपमेंट किया ये कन्नौज की जनता जानती है। जैसा कि उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता रहे संजू कटियार, भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि बाहरियों को मौका नहीं देना है, जयचंदों को मौका नहीं देना, कन्नौज के लोगों को ही मौका देना है। और कन्नौज की जनता जान चुकी है हमारा हितैषी कौन है। कन्नौज की जनता के हितैषी भारतीय जनता पार्टी, सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक ने काम किया कन्नौज में कि अखिलेश यादव ने बेहतर काम किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय सांसद जी ने इस कन्नौज जिले के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मजबूत मेंटेनेंस करने का काम किया है, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर कन्नौज में कोई काम किया तो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किए, दलितों के ज़मीनों पर कब्जा किए, उनके घरों पर कब्जा किए, उनके घरों को फूंक दिया, सरेआम चौराहे पर महिलाओं की इज्जत को नीलाम करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने काम किया और हमारे सांसद जी ने इन सबको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मजबूत मेंटेनेंस करने का काम किया है। ऐसा हुआ मामला देखते हैं आपकी बार, कैसा, कहाँ से आया? मामला नहीं पता है। मैं तालाग्राम छिराव विधानसभा से राजू वर्मा मेरा नाम है। जो लोग ये नहीं कहते लोधी इस बार मतलब भाजपा छपा, ऐसा कोई खबा नहीं है। सारे लोधी मतलब भाजपा को वोट कर रहे हैं और भाजपा को ही जिताएंगे। सुब्रत पाठक यहाँ बड़े यंत्र चुनाव जीतेंगे। पाठक जीतेंगे इस बार, बिल्कुल जीतेंगे। इस बार छेपी परिवार को अखिलेश को ऐसा हराना है कि दोबारा कन्नौज की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेंगे। यहाँ जीतेगा स्थानीय सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी।
लोधी समाज का बड़ा मुद्दा चुनाव बना, कैसा देखते हैं? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, विरोधियों तरह मुद्दा है, कोई वोट नहीं है। प्रमोद राजपूत है, मैं यहीं से हूँ। अब की बार यादव समाज कम से 60% यहाँ वोटिंग कर रहा है। जनता पार्टी के पक्ष में तो नहीं, जनता पार्टी के पक्ष में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनके खिलाफ वोट कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ सुब्रत। यहाँ 42 लोगों से सिर्फ सुब्रत भागने वाले हैं, अखिलेश जी, कुछ नहीं है। बड़ी बात बोल दी, यादव समाज आएगा भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि क्या यादव समाज का अखिलेश यादव का बंधुआ है क्या? स्वतंत्र है सब। मोहन यादव को देखिए, जैसे मुख्यमंत्री बनाया गया, कोई ये भैया भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी, यहाँ पे हमारे देखिए राधा किशन यादव जी फिरोजाबाद के लोकसभा विस्तारक हैं। ऐसे जाने कितने आसन कार्यकर्ता आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी में उच्च पद में। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, गिरीश यादव को देखिए, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ना जाने ऐसे कितने, मैनपुरी के देखिए हरनाथ सिंह यादव बाबू जी अभी थे, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, राज्यसभा सांसद रहे, कई वर्षों सांसद रहे। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को आपने शामिल किया, धर्मेंद्र यादव, दिनेश यादव, ये रणनीति थी यादव वोट जोड़ने की। धर्मेंद्र यादव को किया, एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता, बहुत अच्छा नेता है। तालाग्राम दिनेश यादव, कभी समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, वो तो अपने दम पे हमेशा जीतते रहे। अखिलेश जी ने घेर के उन्हें हरवा दिया। क्यों ऐसा किया? अपने समाज के साथ भी धोखा कर रहे हैं लोग, उनके साथ धोखा करें, जब धोखा करें तो वो भी हारेंगे। क्या लगता है दादा आपको, अखिलेश जी सिर्फ परिवार को ही टिकट देते हैं या? सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि क्या उनके सहपाई के ही चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरा यादव यहाँ लड़ने वाला नहीं है क्या? वो तो कहते हैं ना, काम किया तुम लड़ने आ जाते हैं। लड़ने आया, दूसरे को भी तो मौका दीजिए कि 5 ही परिवार का, उनके 5 ही परिवार के सांसद बनेंगे और यादव बेकार है क्या? जो 5 सीटें हैं परिवार की, वही लड़ेंगे। हाँ, वही लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को यहाँ से अखिलेश शाह जी ने कहा कि 80 लोग हो जाएंगे उनके पर, 80 सीटों पर लड़ा देंगे। हाँ, अब अगली बार देखना, आदित्य यादव लॉन्च हो जाएंगी, उसके बाद अर्जुन यादव आ जाएंगे, उनकी छोटी बेटिया वो भी आ जाएगी। बस परिवार है, 80 लोग हो जाएंगे, तो सारी सीटों पे वही लड़ेंगे। और मुद्दा ये भी चल रहा है कि 2017 आदित्य यादव को चुनाव लड़ा दें अगर जीत जाते हैं तो। अब देखिए ऐसा है, वो जब चुनाव जीतेंगे ही नहीं तो इस्तीफा क्या देंगे? अब वो अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने तो अलग बात है कि बिना पद के रहें। मुद्दा क्या बनना है दादा, नहीं बोलना चाहेंगे? आप बताइए क्या लगता है? क्या बताएं यार, फंसा हुआ देखते हैं, एक तरफा देखते हैं? हमको तो फंसा हुआ लगता फंसा हुआ देखते हैं, कोई भी चुनाव जीत सकता है। कांटे की टक्कर है दोनों में, दोनों ने काम किया है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। दोनों में से कोई भी जीत सकता है। अखिलेश जी ने भी जीत सकते हैं, सुब्रत पाठक भी जीत हाँ, सकते कोई हैं, कुछ नहीं किया। अभी कोई कहना आपको क्या लगता है? युवा कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो रहा है, युवा की बात। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एनडीए का एग्जाम खुद 2 बार क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन मैंने खुद कमी रही। इसका मतलब ये नहीं है, एनडीए का मैं 2 बार खुद एग्जाम क्वालिफाई करके हूँ, और आईआईटी का इस बार खुद मैंने एग्जाम दिया था, जेईई का यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, यहीं पर बीटेक भी कर रहा हूँ। सरकार बेहतर काम कर रही है, जितना बेहतर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी इस बार समाप्तवादी पार्टी बनेगी। जिस तरीके से इन्होंने महाराणा प्रताप का अपमान किया है, पूरा देश देख रहा है। महाराणा प्रताप, अखिलेश जी कहते हैं जो महाराणा प्रताप वाली आपने बात की, उसमें एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जेल में बंद कर दिया। समुदाय कोई नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं, कोई विशेष समुदाय लोग नहीं है, विशेष समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। इनकी मौजूदगी में काम हो रहा है, इन्होंने मना भी कर सकते थे वहाँ पर, इन्होंने कुछ नहीं मना किया। आपको क्या लगता है दादा, माहौल देखते हैं, पूरा कन्नौज घूमते होंगे आप? माहौल देख के ये लगता है हमको कि हमारा कन्नौज का सांसद है, कन्नौज मेरे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वो अभी जीत जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। 5 साल बाद उपचुनाव होगा, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा सांसद यहाँ से चला जाए। अगर सुब्रत पाठक सांसद रहते हैं तो कल ये भी सांसद होंगे, कल ये भी भाई सांसद होगा, कल ये भी सांसद होगा, कल ये भी सांसद होगा, तो हमें चांस मिलेगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम युवा हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो हमको सांसदी का चांस नहीं मिलेगा, पर्चा भरने तक का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, क्योंकि डर लगता है अंदर से कि कैसा ना मारे हमको, काटें, फिर छेड़ें या जेल में डलवा दें। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनना भैया, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बन रहा है। इन्हें बताना चाहता हूँ कि इस सरकार में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे दरिंदे मिट्टी में मिला दिए गए, मिट्टी में। और सुनिए, वो मिट्टी में किसने मिलाया? मिट्टी में इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने मिलाया। पहले क्या होता था? पहले माफिया मंत्री की गाड़ी में घूमता था, अखिलेश यादव की गाड़ी में घूमता था कौन? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। आज माफिया जेल में, उसे जमानत मिल गई, लेकिन अगर भैया बाहर नहीं जाएंगे, बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है। जितनी कानून व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा जी के राज में सुरक्षित है, उतनी कहीं नहीं है। इसी देश में व्यापारियों के झोले छीन लिए जाते थे, लोगों की भैंसें खोल लिए जाती थी। एक नारा चलता था, अखिलेश भैया का नारा है और खाली प्लाट हमारा है। ये गुंडों का नारा था। इसी उत्तर प्रदेश में सैफई में नंगा नाच हो रहा था, भैंसें नाच रही थी। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर धूंधू कर चल रहा था इसी उत्तर प्रदेश में। सुनिए, आजम खान की भैंसें चोरी हो जाती हैं तो 17 जिलों की पुलिस लग जाती है। जौनपुर में एक व्यापारी को लूट लिया जाता है, उसका माल खजाना मिलता ही नहीं है। बाद में पता चलता है अखिलेश गाड़ी में घूम रहा है। ये गुंडों की सरकारें होती थी, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, या फिर ऐसा कहिए जो जितना बड़ा समाजवादी वो उतना बड़ा अपराधी। ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। क्या कहना चाहेंगे दादा, कहाँ से आए? आप देख रहे हैं जयापाल की पत्नी, मतलब उमेश पाल की पत्नी जयापाल जी आई हुई हैं। वो अपने सुहाग लुटने के बाद आज जनता से मोदी योगी के लिए वोट मांग रही हैं, पाल समाज से वोट मांग रही कि इन लोगों ने मेरा सुहाग लूटा, आप मेरी रक्षा करो।
जन सैलाब आज आया, अमित शाह जी की रैली हुई, 10 तारीख को अखिलेश यादव राहुल गांधी की बोर्डिंग मैदान में रैली है, क्या देखते चुनाव फंसेगा, एक तरफा आप जीत रहे हैं? भैया कहीं नहीं फंसेगा, कुछ नहीं फंसा। 1.5 लाख वोट उनसे एससी समाज का निकल गया, वो कहाँ से भरपाई करेंगे? अब तो मोदी योगी है, ये लूट भी नहीं पाएंगे। 1 मिनट, आपने कहा 10 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, तो हम तो कहते हैं बच्चों शांत हो जाओ, बाबा आ रहे हैं 11 को। बाबा यूपी में काबा, बाबा 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 सिर्फ बाबा। गर्मी है, गर्मी शांत हो गई, गर्मी शांत हो गई। और सुनो, पप्पू और गप्पू दोनों 10 तारीख को आ रहे हैं, दोनों सगे भाई हैं। एक आलू से सोना बनाता है तो दूसरा सोने से आलू बनाता है, अपने माफियाओं का पालन पोषण करता है। भैया जो ये सबके सब पप्पू हैं, इन्हें कन्नौज की जनता भविष्य नहीं चुनेगी। कितनी बड़ी जीत देखते हैं सुब्रत पाठक? कम से कम 2 लाख वोटों से सुब्रत पाठक कन्नौज के सांसद बनने वाले हैं, और कन्नौज की जनता इसलिए और बनाएगी। वैसे तो अखिलेश यादव को बना देती, लेकिन अखिलेश जीतने के बाद कन्नौज को छोड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें विधानसभा में मुख्यमंत्री बनना है। इसलिए कन्नौज की जनता सरकारी खर्चे को बचाने के लिए, तमाम तरह के प्रबंधनों संसाधनों को बचाने के लिए सुब्रत पाठक को सांसद बनाने जा रही है, ताकि ये सांसद 5 साल तक चले और जनता का विकास करे। क्या लगता है दादा आपको, कैसा माहौल देखते हैं? माहौल बहुत अच्छा है। 4 जून 400 पार, जैसा कि आपने कहा कि 10 तारीख को अखिलेश यादव और वो राहुल गांधी और पप्पू जी आ रहे हैं। मैं उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। इन दोनों लोगों ने प्रदेश को दंगे की आड़ में झोंक दिया। भोर था सांझ अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर महल खंडहर हो गया, तुम सवरती बनी सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर और कन्नौज हो गया। भाई साहब बर्बाद कर दिया इन्होंने कन्नौज और मुजफ्फरनगर को दंगों की आड़ में झोंक कर। आज ये यहाँ पर इतना बड़ा घोषणा पत्र लेके आते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक क्या किया? अभी तक क्या किया भैया? बर्बाद कर दिया पूरे देश को। आज पब्लिक समझ चुकी है इनको। अब इनको बिल्कुल इनसे 4 जून समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी में परिवर्तित कर देगी। अभी डिम्पल को आया था, अभी आखिरी चुनाव अखिलेश यादव का। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव का प्रथम चुनाव था। मैं इस चीज को दावे से कहता हूँ, यहाँ पर इतनी पब्लिक खड़ी है, हर बरादरी के लोग होंगे, हर बरादरी के लोग होंगे। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में होंगे, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में होंगे, और वो ये सोच के आए थे कि उनका 5 लाख वोट सुरक्षित है। वो भूल चुके हैं उनका 5 लाख वोट जो था 2.5 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव, उसमें भी बंटवारा हो चुका है। 2.5 लाख यादव में से भी हमारे पास वोट है और 2.5 लाख मुस्लिम में भी से हमारा वोट है। और बाकी दलित भाइयों को भी भड़काने में लगे हैं। दलित अभी भूले नहीं बाबा साहब का अपमान, बहन जी का अपमान भूले नहीं है। यही समय है और सही समय है अखिलेश को सबक सिखाने का। ये बोल रहे यादव मुस्लिम वोट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, ये कितनी बड़ी बात है? अरे यादव मुस्लिम की तो बात छोड़िए, यादव मुस्लिम की बात छोड़िए। हमारा लोधी समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है क्योंकि लोधी समाज से हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी को 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, और अब पद्म विभूषण देने का काम भी भाजपा ने किया है। अखिलेश यादव के पास तो 5 मिनट समय नहीं था कि बाबूजी के अंतिम दर्शन कर लेते, लेकिन ये माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र पे जाएंगे। और सुनिए, आपने यादव वोट की बात कही, यादवों को कन्नौज में क्या दिया अखिलेश यादव ने? कुछ नहीं दिया, उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। इसलिए आज कन्नौज का यादव भारतीय जनता पार्टी और सुब्रत पाठक के साथ खड़ा है। आप बताइए क्या कन्नौज में कोई यादव सांसद बनने के लायक नहीं था? नवाब सिंह यादव के सांसद नहीं बन सकते थे? लेकिन नहीं, इन्हें तो गुलामी करानी है, एक परिवार की गुलामी। वो परिवार जो सदियों से उत्तर प्रदेश में गुलामी कराता आ रहा है, कन्नौज को अपनी बपौती समझता है। कन्नौज की जनता वाल्मीकि, दिवाकर कटेरिया, लोधी राजपूत, वर्मा, कटियार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, सैनी, ये सब भाजपा के साथ है। मौर्य समाज हमारा भाजपा के साथ है। ये लोधी समाज आज भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि ये बाबूजी का वो परिवार है, बाबूजी के जल से ही सिंचा हुआ परिवार है। बाबूजी के तो नहीं लोधी समाज एक मुद्दा चला था, लोग बिगाड़ने की लाख कोशिश कर लें, लेकिन संवारने वाले एक फूल से संवार देते हैं। ये बाबूजी का वो परिवार है, ये बाबूजी की भाजपा है। स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जिनके दम पर आज राम मंदिर बना है, वो जहाँ भी हो उन्हें नमन करता हूँ। कि रवि नगर पंचायत के चुनाव में 2,500 मुस्लिम वोट हमको मिला। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कहते हैं लोग मुस्लिम का वोट नहीं मिलता, मुस्लिम का भी वोट मिलता है। ये नगर पंचायत चुनाव जो हुआ उसमें 2,500 मुस्लिम वोट मिला और अच्छी जीत दर्ज की। जीत रहे हैं मोदी जी बिल्कुल जी। एक सवाल, कौन जीत रहा है? सुब्रत पाठक अखिलेश यादव? सुब्रत पाठक सुब्रत पाठक जीतेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? सुब्रत पाठक सुब्रत पाठक अखिलेश यादव? सुब्रत पाठक जीत नहीं रहे, बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। कन्नौज की ये जनता थी, तो कन्नौज की जनता से समझा कि कन्नौज का माहौल क्या है। आज अमित शाह जी आए थे, जनता कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला फंसा हुआ, कुछ कह रहे हैं एक तरफा सुब्रत पाठक जीत रहे हैं। आगे लड़ाई कैसी होगी डी भारत न्यूज़ लगातार दिखाता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए। मैं चैनल डी भारत न्यूज़, तो कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सत्ता, डी भारत न्यूज़।